बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के लोग उसे गणेश भक्त बुढ़िया कहकर बुलाते थे। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें उसका बेटा और बहू भी रहते थे। घर में धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उस बुढ़िया के मन में भगवान गणेश के लिए अथाह प्रेम था। उसकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर गाय के गोबर से आंगन लीपती। उसके बाद नहा धोकर छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और बड़े प्रेम से गाती, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। उसकी आवाज बूढ़ी जरूर थी, लेकिन भक्ति इतनी सच्ची थी कि सुनने वाले का मन शांत हो जाता। गांव के लोग कहते, जिस घर में सुबह सुबह गणेश जी का नाम गूंजता है, वहां कभी अशुभ नहीं होता। बुढ़िया रोज मोदक या गुड़ का छोटा सा भोग लगाती। कई बार घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज होता, फिर भी वह भगवान का भोग पहले लगाती। उसकी बहू कई बार चिढ़कर कहती, अम्मा, घर में पैसे नहीं हैं और आपको रोज भोग चढ़ाने की पड़ी रहती है। बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, बहू, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज बारिश हुई, कई लोगों के घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन अगले दिन भी बुढ़िया उसी तरह सुबह उठी और गणेश जी का भजन करने लगी। वह हाथ जोड़ करके बोली, हे विघ्नहर्ता, चाहे सुख दो या दुख, मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर स्वयं भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। उस रात जब बुढ़िया भजन करते करते सोने जा रही थी, तभी अचानक उसके छोटे से मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ अपने आप ऊंची हो गई। वातावरण में चंदन और फूलों की सुगंध फैल गई। बुढ़िया घबरा गई। तभी उस प्रकाश के बीच स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। बड़े कान, सुंदर मुकुट, पीतांबर, हाथों में मोदक और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? गणेश जी मुस्कुराए। माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जीवन भर बिना किसी लालच के मेरा नाम लिया है। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? बुढ़िया कुछ पल सोचती रही। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं कल सोचकर बताऊंगी। गणेश जी मुस्कुराए। ठीक है माँ, कल रात मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पूरी रात बुढ़िया को नींद नहीं आई। वह सोचने लगी, क्या मांगू? ऐसा वरदान जो पूरे जीवन का दुख दूर कर दे। सुबह होते ही वह अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन बहुत समझदार मानी जाती थी। बुढ़िया बोली, बहन, कल रात गणेश जी आए थे। उन्होंने कहा है कि एक वरदान मांग लो। तू बता, मैं क्या मांगू? पड़ोसन हैरान रह गई। अरे, तेरा तो भाग्य खुल गया। देख बहन, सबसे बड़ा सुख अच्छा स्वास्थ्य होता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। तू उनसे निरोगी काया मांग ले। बुढ़िया ने सिर हिलाया। बात तो सही कह रही है। फिर वह घर लौटी। कुछ देर बाद उसने अपनी बहू को बुलाया। बहू, अगर भगवान तुझे एक वरदान दे तो तू क्या मांगेगी? बहू तुरंत बोली, अम्मा, हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं है। आप भगवान से पोता मांग लो। घर में बच्चे की हंसी गूंजेगी तो सब सुखी हो जाएंगे। बुढ़िया सोच में पड़ गई। शाम को उसका बेटा खेत से लौटा। बुढ़िया ने वही प्रश्न उससे भी पूछा। बेटा बोला, अम्मा, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। अगर धन होगा तो सब काम बन जाएंगे। आप भगवान से बहुत सारा धन मांग लो। अब बुढ़िया और गहरी सोच में पड़ गई। रात हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसमान में चांद चमक रहा था। बुढ़िया ने दीपक जलाया और भजन गाने लगी, गजानम भूतगणादि सेवितन। तभी फिर वही दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, माँ, अब बताओ, क्या चाहती हो? बुढ़िया फोल्डेड हैंड्स करके बोली, प्रभु, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा रूप दीजिए कि मेरा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो जाए। मुझे इतना धन दीजिए कि मेरे घर में कभी कमी न रहे, और मेरी गोद में मेरा पोता हो, जिसे मैं सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया।
फिर अचानक गणेश जी जोर से हंस पड़े। वाह माँ, तुमने तो बड़ी चतुराई दिखाई है। बुढ़िया घबरा गई। प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गणेश जी बोले, तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, रूप भी, निरोगी काया भी, धन भी और पोता भी। फिर मुस्कुराकर बोले, सच कहा जाए तो तुमने तो मुझे ही ठग लिया। बुढ़िया डर गई। प्रभु, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। गणेश जी हंसते हुए बोले, नहीं माँ, यह तुम्हारी बुद्धिमानी है। सच्चा भक्त वही होता है जो बुद्धि से काम ले। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, पूरा घर प्रकाश से भर गया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था, चेहरे पर चमक आ गई थी। घर में अनाज के भरे मटके थे, आंगन में गाय बंधी थी, घर में सुख समृद्धि आ गई थी। कुछ समय बाद उसकी बहू ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन बुढ़िया सचमुच अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह आसमान की ओर देखकर बोली, हे गणेश जी, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया।